बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदरवन नाम के जंगल में टूनी और कालू नाम के पति पत्नी रहते थे। वे दोनों एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, जिसमें कालू की माँ और उसके 3 भाई और भाभी रहते। कालू उन 3 भाइयों में सबसे छोटा था, इसीलिए कोई भी उसकी एक बात नहीं मानता और सब उस पर और उसकी पत्नी पर हुक्मबाजी करते थे। टूनी की दोनों जेठानी हमेशा आराम करती और टूनी से घर का सारा काम करवाती। कालू बेचारा अभी कुछ कमाता नहीं था, इसीलिए उसको कोई घास नहीं डालता था। एक दिन कालू के बड़े भाई उससे कहते हैं, देख कालू, अब हम सबकी शादी हो गई और हम सबके अपने अपने परिवार हैं। तेरी भी शादी हो चुकी है, इसीलिए माँ हम ये चाहते हैं कि अब हम अलग हो जाएं, यानी कि हम सबके बीच बंटवारा हो जाए। तुम्हारा भी कुछ नहीं पता कब भगवान का बुलावा आ जाए। पर बेटा, अभी इसकी क्या जरूरत है? सही से सब चल तो रहा है, चलने दो ना। नहीं माँ, सोनू भाई सही कह रहे हैं, बंटवारा तो अब हो जाना चाहिए। ये कालू कुछ करता नहीं, इसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है। अरे भले ही वो काम नहीं करता, पर खेती बाड़ी तो सारी संभालता है ना। तो क्या हुआ, हम भी तो घर के लिए कितना कुछ करते हैं माँ। तुम समझो बात को और बंटवारा कर दो, इसी में सबकी भलाई है। ठीक है, मैं तो बंटवारा कर देती हूँ। यहाँ का घर कालू का होगा और गांव के बाहर जो जमीन है उस पर तुम अपना घर बना लेना। ये सुनकर सोनू गुस्से से कहता है, अरे माँ, मैं बड़ा हूँ, मैं भला बाहर क्यों जाऊँ, मैं तो यहीं रहूँगा। हाँ हाँ, और मैं भी यहीं रहूँगा। वैसे भी यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा है, इसमें 2 भाई तो रह ही सकते हैं। ठीक है माँ, आप दोनों भाइयों को यहाँ रहने दो, मैं गाँव के बाहर वाली जमीन पर अपना घर बना लूँगा। देखो बच्चों, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरे पति भी यहीं मरे थे और मैं भी यहीं मरना चाहती हूँ। ये बात सब मान जाते हैं और सोनू और मोनू इसी घर में रहने लगते हैं और कालू को गांव के बाहर वाले घर में भेज दिया जाता है। वहाँ रहने के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। अजी, ये झोपड़ी तो बहुत टूटी हुई है, इसमें हम कैसे रह पाएंगे? अब तो टूनी हमें इसी में रहना होगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं। फिर तो पहले इसकी सफाई करनी होगी। आप ऐसा कीजिए, एक झाड़ू लेकर आइए। कालू गांव में चला जाता है और घर से एक झाड़ू लेकर आता है। तभी उसकी भाभी कहती है, इसकी औकात तो एक झाड़ू खरीदने की भी नहीं है। अच्छा हुआ जो हम अलग हो गए, अब ये चाहे जो करे, हमें क्या मतलब। कालू झाड़ू लेकर टूनी को देता है और दोनों मिलकर घर की सफाई करने लगते हैं। उसी घर के नीचे एक गुफा थी, जिसमें एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वे जब घर से बाहर निकली और उस पर कुछ कचरा गिरा, जिसे देखकर वे गुस्से में आग बबूला हो उठी। कौन पागल आ बसा है यहाँ, दिखाई नहीं देता कि मैं नीचे रहती हूँ? टूनी बाहर निकल कर आती है। अरे देखो जी, बाहर एक इच्छाधारी नागिन है। अरे बाप रे, इच्छाधारी नागिन। ए सुनो, तुम दोनों ये घर जल्दी से जल्दी खाली करो, मुझे यहाँ कोई और पक्षी नहीं चाहिए। पर नागिन जी, हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो यही एक घर है। मुझे ये सब बकवास नहीं सुननी, मैंने बोला मुझे ये घर खाली चाहिए तो खाली चाहिए। तुम पक्षी बहुत शोर मचाते हो और हर जगह बीट बीट करते रहते हो। मुझे गंदगी से वैसे भी बहुत नफरत है, इसीलिए ये घर खाली करो। पर हम कहाँ जाएंगे, हमारा तो यही सहारा है। घर खाली करो, वरना मैं तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगी। ऐसा कहकर वे अपनी गुफा में चली जाती है। अब कालू और टूनी बहुत परेशान हो जाते हैं कि वे क्या करें। सुनो जी, हमें यह घर खाली कर देना चाहिए, वरना अगर उस नागिन को गुस्सा आ गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, जान बची रही तो कहीं और किराए पर रह लेंगे। अगले दिन वे दोनों अपना सामान उठाकर किसी दूसरे जंगल में जाने लगते हैं कि तभी उनकी नजर नीचे एक खेत पर पड़ती है, जहाँ वो इच्छाधारी नागिन को कई बाजों ने घेर रखा था। आज हमसे बचकर कहाँ जाएगी नागिन, चल चुपचाप हमें वो नागमणि दे दे। नहीं, वो नागमणि मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं दूंगी। अच्छा तो रुक अभी। ऐसा कहकर वे बाज उस पर हमला करने लगते हैं। तभी टूनी एक प्लान बनाती है और पास में पड़े जाल को उन सबके ऊपर गिरा देती है। इस काम में कालू भी उसकी मदद करता है और फिर वह नागिन से कहती है, आप इस जाल से निकल सकती हैं, अपना नाग रूप ले लीजिए। नागिन एक छोटे नाग में बदल जाती है और जाल से बाहर आ जाती है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आज तुम नहीं होते तो बाज मुझे मार डालते। तुम दोनों बहुत नेक पक्षी लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। वे नागिन उन्हें शिव मंदिर ले जाती है और उन्हें खूब सारे आभूषण और धन देती है। इससे तुम अपना जीवन सुधार सकते हो
और जो चाहे वह कर सकते हो और उस घर को भी छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं। टूनी और कालू की तो अब मौज हो गई थी। पैसे मिल जाने से अब वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं